मित्रों, यह स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कार्तिक मास के यम द्वितीया के दिन हमें कौन से कार्य करना चाहिए। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, यह स्कंद पुराण का अध्याय है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया के कीर्ति तथा बहन के घर में भोजन का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके स्वयं सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो कथा गायन कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करे। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विद्या होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विद प्रतिपदा में तेल भांगे नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा ना हो तो पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में वो दोषकारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उसी स्थिति में वो 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करे। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करे। उस समय गौ को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दुहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौ के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करे। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यदि प्रतिपदा तिथि वास्तविक कही गई है, जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्य को आनंद देने वाले दिव्य उत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौ की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौ को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करे और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाए, वहां ले जाकर सबकी आरती उतारे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्यु नाशक यम तृतीया व्रत का वर्णन सुनो। तृतीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करे। तदनंतर शौच आदि से निर्वित हो दंत धवन पूर्वक प्रातःकाल स्नान करे। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करे। नित्य कर्म पूरा करके प्रशंसा पूर्वक औदुंबर गुलर के वृक्ष के नीचे जाए, वहाँ उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु शिव तथा विष्णु पुस्तक धारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्थौचित से आवन एवं पूजन करे। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली स्वच्छा गाय दान करे। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहे, हे प्रिय, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय ना मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करे। तदनंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वय वृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करे। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करे। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भागनी के घर जाए और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहे, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरण बिंदु में प्रणाम करके उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करे। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज मैं सचमुच मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयुर्वेदी के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नरकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिसे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर वर्तमान पुरुष वस्त्र और
आभूषणों से हर्ष पूर्वक उनका पूजन करे, बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अपनी सगी बहन ना होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करे। नारद जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है, ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक की शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहन को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी ना हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करे। वह भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन मान ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहां भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन ना करे। भाई के भोजन में वही द्वितीय ग्रह है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहते हैं। तो मित्रों यह थी स्कंद पुराण की गोवर्धन, यम द्वितीया और प्रतिपदा का महत्व। उम्मीद करते हैं मित्रों कि यह छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।